पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी का आज अंतिम संस्कार किया जाने वाला और अब से कुछ देर पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभम के परिवार से कानपुर में जाकर मुलाकात की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है, कुछ एक्शन लिए गए हैं, कुछ एक्शन अभी होने भी हैं, लेकिन परिवार वालों से मिले और परिवार वाले रोते बिलखते दिखाई दिए। यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले नेवी के ऑफिसर विनय नरवाल का बीती रात अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन आंसू अब हिसाब मांग रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है कि आतंकी इतनी क्रूरता के साथ नरवाल की हत्या कर गए, आखिर इस हत्या का हिसाब कब होगा? एक वीर सपूत के निधन पर पूरा जहां रो रहा है, तड़प रहा है हिंदुस्तान, मांग रहा है हिसाब। कब तक होगा उन आतंकियों का सफाया? कब तक आतंकियों के रहनुमाओं का बही खाता बंद होगा? करनाल के विनय नरवाल को पहलगाम में आतंकियों ने गोली मार दी। उनकी पत्नी हिमांशी के सामने दहशतगर्दों ने उन्हें खत्म कर दिया। अब हिमांशी अपने पति की जिंदगी के बदले आतंकियों की जिंदगी मांग रही है। वो बता रही है कि विनय और ऐसे जाबाजों की वजह से ही सरहद महफूज है। पहलगाम से जब विनय का पार्थिव शरीर करनाल पहुंचा तो मानो जमीन और आसमान सब उन्हें सलाम कर रहे थे। हजारों की भीड़ थी, दिलों में गुस्सा था, जुबान पर गहरी नाराजगी और आंखों में बस नरवाल की आखिरी दर्शन की बेबसी। बुधवार को नेवी ऑफिसर का पार्थिव शरीर पहले दिल्ली लाया गया। वहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हिमांशी को सांत्वना दी और हौसला बढ़ाया। एक हफ्ता पहले ही विनय नरवाल और हिमांशी जिंदगी के नए सफर पर साथ साथ चल पड़े थे, लेकिन पहलगाम की उनकी यात्रा मनहूस हो गई। आतंकियों ने हिमांशी के सामने विनय को गोलियों से भून दिया। परिजनों के मुताबिक 3 साल पहले नेवी में बहाल हुए विनय नरवाल इन दिनों कोची में तैनात थे। विनय अब यादों में है। शादी के एक हफ्ते के अंदर हिमांशी को पूरी जिंदगी भर के लिए सदमा लगा है।
अब परिवार को उम्मीद है कि विनय को मारने वाले आतंकियों की कब्र खोदकर सरकार उन्हें जल्द दफनाएगी। असीम बस्सी, करनाल, आज तक।